औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से आज एक दफ़ा फिर ऑन द कप ऑफ टी पे आपको खुशामदीद। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो ये है कि हमारे बच्चों की सोने की रूटीन क्या होनी चाहिए, ये बच्चों की स्लीपिंग हैबिट्स क्या होनी चाहिए। इस हवाले से हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अल्लामा महमूद मसूद कादरी साहिब, जो कि आपकी हर दिल अजीज शख्सियत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मोहतरम अहमद वहीद कादरी साहब, आपका शुक्रिया। सोने की जो आदत है, स्लीपिंग हैबिट्स, ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इसेंशियल पार्ट है। और आपको पता है कि जब बच्चा दुनिया में आता है, पैदा होता है, तो उसका ज़्यादा काम जो है या सोना होता है या रोना होता है। तो हमारे एक दोस्त हैं मोहतरम मुदस्सिर रसूल नूरी साहब, वो अक्सर ये कहा करते हैं कि सोना तो जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है, लेकिन जो रोना है ये माँ बाप की तरफ से बच्चे को गिफ्ट मिलता है। तो अब इसकी जो यानी यूं कह लीजिए तफसीलात जो हैं वो बहुत सारी हैं। हमें अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को हमेशा ये बात बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी कि जो आदत और जो हैबिट आप बचपन से ही बच्चों के अंदर पैदा कर देंगे वो उसकी आखिरी उम्र तक जाएगी। हुजूर शेखुल इस्लाम का एक कॉल मैं हमेशा यहाँ पर कोट करता हूँ। आपने अक्सर ये बात कही है कि नींद और खाना ये इंसान जितना बढ़ाना चाहे उसको बढ़ा सकता है, जितना कम करना चाहे उसको कम कर सकता है। सूफिया के यहाँ भी तीन चीजें ही बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल हैं: कम सोना, कम खाना और कम बोलना। तो यूं समझ लीजिए कि ये वो तीन चीजें हैं जो इंटेग्रल पार्ट हैं या इंटेग्रल पार्ट हैं ऑफ योर लाइफ। हमें हमेशा इन पर तवज्जो देनी चाहिए। तो जहां तक बच्चों की बात है, तो बच्चों की जो हैबिट्स हैं मोहतरम अहमद भाई, वो डेवलप करना शुरू से ही वालिदैन की जिम्मेदारी है। बच्चे किस वक्त बिस्तर पर जा रहे हैं, किस वक्त बिस्तर से उठ रहे हैं, इसके लिए एक बुनियादी उसूल जो है वो अगर हम मद्देनजर रख लें और अपने बच्चों को सिखाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो 5 नमाजें इंसान पर फर्ज की हैं, अगर हम कोशिश कर लें कि बच्चे आपके उन 5 नमाजों के औकात में आराम न कर रहे हों, सो न रहे हों, यानी ये मोटा सा एक उसूल मैं दे रहा हूं, वो 5 नमाजों के जो औकात हैं उन औकात में बच्चे को अगर ये समझाया जाए, उसको ये सिखाया जाए कि बेटा आपने इन औकात में नहीं सोना, तो ये फिर उसकी शख्सियत पर एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव असर जो है वो डालेंगे। ये अगर औकात बच्चे ने अपनी जिंदगी में से सोने के औकात से निकाल दिए तो यकीन कीजिए उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा चुस्ती भी रहेगी, चालाकी भी रहेगी, जहानत भी रहेगी, फतानत भी रहेगी, उसकी जिंदगी में खैर का पहलू भी रहेगा और इसके अलावा उसकी जिंदगी में बरकत भी आएगी। और सर जी ये तो अगर कुल 5 नमाजें हैं जो फर्ज हैं, अगर उनको हम वक्त में तकसीम करें तो मेरे ख्याल में 2 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तहारत को भी अगर शामिल कर लें साथ, तो आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि शायद 22 घंटे सोना है। वैसे तो खैर पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी कौम का तो ये हाल है कि 2 ही इनके काम है, एक खाना है, दूसरा सोना है और तीसरा रोना है। फिर वो तो अपने नसीब को रोते हैं। नसीब को रोएंगे, फिर काम नहीं करेंगे तो नसीब को तो रोएंगे ही, खाएंगे और सोएंगे। तो उसमें फिर आपकी बात से ये लग रहा है कि 22 घंटे शायद सोना है। नहीं, ऐसी बात नहीं। फिर क्या होना ये मैंने वो टाइम बताए हैं, होनी चाहिए। ये मैंने वो टाइम बताए हैं कि जहां पर जब सोना नहीं है, तो मैंने ये बात बताई है कि ये वो औकात हैं, यानी आपने बच्चे को कुछ ना कुछ तो डिसिप्लिन देना है, कुछ ना कुछ तो आपने उसको ज़ाब्ता हयात देना है। तो कोशिश करें कि बच्चे को कहें कि ये 5 औकात तो ऐसे हैं जिनमें हरगिज नहीं सोना। साफ जाहिर है दिन के वक्त भी वो नहीं सोएगा, लेकिन मासूम बच्चा है, अगर मासूम बच्चा है, उसकी एज 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इवन के 10 ईयर्स है, हमारे यहाँ अक्सर माएँ इस बात का ख्याल नहीं करती, बच्चे नमाजों के औकात में सोए रहते हैं। बच्चे स्कूल से आए, असर के औकात के बाद भी बच्चे सोते रहते हैं, मगरिब के बाद भी सोए रहते हैं, और इसी तरह फजर के बाद, फजर के वक्त में और फजर के बाद भी बच्चे सोए रहते हैं। यहां तक मैंने ये बात की है कि बच्चों को इन नमाजों के औकात में नहीं सोना, वहां ये बात भी बड़ी काबिल गौर है और हमें अहमद भाई इस पर हमेशा गौर करना है कि 2 औकात ऐसे हैं कि जिनमें मना किया गया है सोने से।
आम नॉर्मल हालात में भी। वो कौन सी? एक वक्त वो है जिसमें हम फजर की जब नमाज अदा करते हैं तो फजर की नमाज अदा करने के फौरन बाद सोना, ये भी जो है वो सेहत के लिए, तबीयत के लिए और इंसान की जिंदगी में चुस्ती और चालाकी और उसकी जहनी नशो-नुमा के लिए बहुत बुरा है कि आप फजर के फौरन बाद सोएं। उलमा ने इसी हवाले से ये बात की है और न्यूट्रिशंस और जो डॉक्टर्स हैं, तबीब हैं, वो भी इस बात पर जोर देते हैं कि कोशिश करनी चाहिए कि आप फजर की नमाज अदा करें, उसके बाद जागते रहें, सुबह सूरज को निकलते हुए देखें। आप इसको इंग्लिश जबान में डान कहते हैं। डान यानी सूरज का निकलना, वो इंसान की शख्सियत पर बहुत आला किस्म का असर डालता है। न्यूज भी इसी से ही है। डान न्यूज भी इसी से है। सुबह खबरें पढ़ें आप, न्यूज से आप जो है वो टच रहें। फिर इसके अलावा आप हरियाली देखें, आप सब्जा देखें, आप वॉक करें, आप सुबह जो फर्स्ट रेज जो हैं जो सूरज की निकलती हैं उनको अपने जिस्म पर, अपनी बॉडी पर लें। फिर इसके बाद ये जो वो औकात हैं कि जिन औकात में सोना जायज नहीं है और सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, जब यानी सूरज निकल आए और आप इशराक की नमाज अदा करें। देखिए दीन इस्लाम कितना फितरत के करीब है। आका अलैहिस्सलाम नवाफिल अदा फरमाया करते थे इशराक के, यानी सूरज के मुकम्मल निकल जाने के बाद। तो जब इंसान वो नवाफिल अदा कर लेता है तो यूं समझ लीजिए कि उसके दिन का बाकायदा आगाज हो जाता है। तो प्रॉपरली अगर आपने किसी जॉब नौकरी पर नहीं जाना तो अगर आप सोना चाहें तो उसके बाद आधा घंटा आप आराम करना चाहें तो करें। तो उसके बाद तैयारी करके नाश्ता करके आप ऑफिस जाएं, आप स्कूल जाएं, आप जहां कहीं भी जाएं। फिर इसके अलावा हमें कुछ बच्चों की रूटीन भी मेंटेन करने की जरूरत है कि जो रात की रूटीन है जी, अब इसमें दोनों चीजों में ना फर्क पाया जाता है। मैं उस पे आपकी थोड़ा सा तफसील से आप बात करेंगे उस पे कि जो देहाती जिंदगी है और जो शहरी जिंदगी है, जो इन दोनों में तवाजुन नहीं है। वहां लोग बहुत जल्द सो जाते हैं देहातों के अंदर। मेरा खुद ताल्लुक एक विलेज से है, गांव से है, तो वहां 7, 8, 9 बजे तक, हद 9 बजे तक लोग सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं फिर फजर के बाद और उनकी रूटीन फिर आगे शुरू हो जाती है। यहाँ शहरों के अंदर मैंने ये देखा है कि लोगों के बच्चे रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक नहीं सोते हैं, फिर सुबह वो सोए रहते हैं और फिर जब स्कूल सुबह लगते हैं तो फिर स्कूल में जाके फिर वो नालायक हो जाते हैं, वहां जाके सोए रहते हैं। इस पर आप कुछ बात करें और ये गाइड करें हमारे नाजरीन को कि इसमें क्या हो सकता है, कैसे मैनेज कर सकते हैं रात की रूटीन को शहरों के अंदर रहने वाले। जी, रात की रूटीन भी आपने बड़ी अच्छे तरीके से बयान की है। देहातों में और शहरों में फर्क है। शहरों में जो जिंदगी के अंदर एक हसल बसल है और एक रौनक है और होटलिंग है और फिर लोगों ने होटल्स पर जाना होता है, लोगों ने बाजारों में जाना होता है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, चीजें, लोग एक चमक है जिंदगी में, तो लोग जागते रहते हैं, लेट नाइट तक जागते रहते हैं। हम शहर में रहते हैं तो शहरों में हमारे बच्चे रात को देर तक जागते रहते हैं। उनका ये टेलीविजन देख रहे हैं, कोई मैच लगा है तो मैच देख रहे हैं, कोई इवेंट हो गया, कोई शादी हो गई, कोई गमी खुशी है, तो लोग जागते रहते हैं लेट नाइट। लेकिन देहातों में आपने सही फरमाया कि वहां पर जिंदगी का 7-8 बजे के बाद तस्वर नहीं है। वहां लोग जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। इसमें अहमद भाई जो सही हैबिट है वो तो यही है कि आप इशा की नमाज अदा करें और इशा की नमाज अदा करने के बाद आप अपने जरूरी काम जल्द अज जल्द निपटाएं और फिर सो जाएं। बच्चों को भी कोशिश करें कि वक्त पर सुलवाएं और बच्चों को सुलाने के लिए जरूरी ये है कि आप खुद पहले सोएं। यानी अगर आप बिस्तर पर नहीं गए हैं तो बच्चे भी आपके बिस्तर पर नहीं जाएंगे। बच्चे आपको देखकर जिस तरह खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, तो आपके बच्चे आपको देखकर अपनी हैबिट्स बनाएंगे। तो आपने अपने कामों को अगर इतना तूल दिया हुआ है और रातों को लेट और देर रात तक जागते रहते हैं तो बच्चे भी आपके यकीनन ऐसा ही करेंगे। तो कोशिश करें कि आप हद 9 बजे 10 बजे तक बिस्तर पर चले जाएं, अपने कामों को समेटें और जाकर सोएं, ताकि बच्चे आपके अगर सुबह रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी बेदार होंगे। यानी एक अगर आपने अपनी रूटीन खराब कर ली तो अगली रूटीन ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगी जी। तो ये वो बुनियादी उनसर है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया। जिंदगी शहरी हो, जिंदगी देहाती हो, हमारा टाइम पर बिस्तर पर जाना, यानी मैं इसमें एक और बात भी ऐड करना चाहता हूं, वो ये है कि अगर आप सारा दिन भी सोते रहें, सारा दिन सोते रहें रात की नींद को पूरा करने के लिए,
तो रात की नींद की कमी पूरी नहीं हो सकती। अल्लाह पाक ने उस रात की नींद के अंदर ऐसी कोई बरकत रखी है, ऐसे कुछ विटामिन्स रखे हैं, ऐसे कुछ आपके अंदर वो तब्दीलियां वाक़ई होती हैं, आपकी जिस्मानी तौर पर चेंजेस उसमें आती हैं रात के सोने से, कि वो दिन के सोने से आपकी ना वो थकावट दूर होगी, ना वो नींद पूरी होगी, ना तबीयत के अंदर वो फ्रेशनेस आएगी। तो रात का सोना बहुत जरूरी है, खा वो चंद लम्हों के लिए भी हो। कभी कभी जहनों में ये सवाल आता है, ये जो तहज्जुद की नमाज के साथ सोने की शर्त बाज लोग बयान करते हैं, शायद उसकी भी यही वजह है कि रात को कुछ देर के लिए आराम कर लिया जाए, चंद चंद लम्हों के लिए। आका अलैहिस्सलाम का यही मामूल था, नमाज इशा के बाद सो जाते थे, जितनी देर भी सोते थे, वो सारी सारी रात भी इबादत करते थे, लेकिन कुछ वक्फा करते थे और कुछ इशा की नमाज फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, रात को नफल पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, क़यामुल लैल, ये आका अलैहिस्सलाम की जहां सुन्नत है, वहां रात को सोना भी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, आराम करना भी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो अपने बच्चों के अंदर तो नमूना आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी है, उसवा उन्हीं की जिंदगी है, सो उन्हीं के मुतालिक जो है वो अपनी जिंदगी को चलाना चाहिए, बच्चों को भी उसी के मुतालिक जो है वो होना चाहिए। इसमें मैं एक चीज और चाहूंगा सर, माजरत के साथ, टाइम चूंकि हमारा काफी हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम कंक्लूड करें। तो ये है कि हमें कितनी एज तक कितने लोग जो बच्चे हैं उनको कितना सोना चाहिए। मसलन अमूमी तौर पे तो लोग जानते हैं कि एक जो अच्छा जवान है या 40 की एज या इससे ऊपर का है तो उसको 6 से 8 घंटे नींद जरूरी है वो सोए। तो बच्चों के लिए आपके नजदीक क्या है कि कितना जो मासूम बच्चे होते हैं तकरीबन, वो तो यानी आप यूं कर लेंगे 4 मंथ से 12 साल की उम्र तक, वो तो मेरा ये ख्याल है कि 16 से 18 घंटे तक बच्चे सोते हैं। ठीक है। जो बच्चा पैदा होता है वो तो 20 से 22 घंटे सोता है। सही। फिर ऊपर चले जाए आप, 4-5 साल का बच्चा है तो वो 16 से 18 घंटे तक आराम करता है नॉर्मली, उसकी नींद के मसाइल होते हैं। ठीक, लेकिन जो जो वक्त एज बढ़ती जाती है, टीन एजर जो है वो 12 जो घंटे हैं वहां तक आराम करता है। फिर जो जो इंसान की उम्र बढ़ती है तो कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जो है, इस पर तो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये आपकी जिंदगी का इंटेग्रल पार्ट है। इस पर अगर आपने कंप्रोमाइज कर लिया तो आपके सेहत के मसाइल भी होंगे, आपके दिमाग के मसाइल भी होंगे, आपकी जहानत और फितानत के मसाइल भी होंगे, आपकी बढ़ोतरी और नशो नमा के मसाइल भी होंगे। तो ये मसाइल यूं कह लीजिए कि बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। इसमें 2 चीजें अहमद भाई आपकी इजाजत से मैं ऐड करना चाहूंगा। एक तो उलमा के यहाँ ये टर्मिनोलॉजी मशहूर है कैलूला की। कैलूला यानी जोहर की नमाज के बाद या जोहर के दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर के लिए सस्ताना और थोड़ी देर के लिए आराम करना। ये वो नींद है कि ये हमारी जिंदगियों से निकल गई। बच्चों की आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उनको आधा घंटा, मैं कई फैमिलीज को जानता हूं जो कि हर हाल में अपने बच्चों को स्कूल से आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद, ये बाकायदा उनको ऑर्डर होता है, ये हुक्म होता है कि थोड़ी देर के लिए सस्ताएं, आराम करें, चलें बेड पर लेटे लेटे आंखें ही बंद कर लें। इसके अंदर इतनी हिम्मत है और इतनी ताकत है इस कैलूले के अंदर। हमारे यहाँ कैलूला इतना मशहूर नहीं हुआ, इतना फजरूला मशहूर हो गया। फजरूला यानी फजर के बाद सोना, वो ज्यादा मशहूर हो गया। हालांकि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो ज्यादा सेहत के लिए, यानी आपने सुबह की रोशनी गंवा दी, आपने हवाएं और फिजाएं, सुबह का अच्छा माहौल गंवा दिया, आपने वॉक जो सुबह की है, सुबह की जो सैर है वो खो दी। बहुत सारी चीजें हैं, चंद मिनटों के आराम के लिए आपने, और फिर उसका तबीयतों पर बहुत ज्यादा बोझ भी होता है, बहुत ज्यादा असर भी होता है। तो वो आपने इतना कुछ खो दिया सिर्फ चंद मिनटों की नींद के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर आपने जोहर की नमाज के बाद 15-20 मिनट, आधा घंटा, बल्कि बाज उलमा ने और बाज लोगों ने तो यहां तक कहा है कि जो शख्स जोहर के बाद नींद का थोड़ा सा हिस्सा ले लेता है तो वो सारी रात फिर जागने के काबिल हो जाता है। फिर अगर उसने मेहनत तरफ काम करना है, कोई पढ़ाई करनी है, बच्चे ने कोई इम्तिहान का मसला है, उसका तैयारी करनी है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा रात को जागकर पढ़े तो जरूरी यह है कि आप उसकी दोपहर के वक्त जो नींद है उसका कुछ पोर्शन उसके लिए रिजर्व कर लें। लेकिन एंड पर इस मौजू पर आखिरी बात जो है आपके शुक्रिया से पहले,
जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि असर के बाद हमेशा बच्चों को सोने से रोकें, उनको डिस्करेज करें। असर के बाद सोना जो है ये सेहत के लिए इंतहाई 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 नुकसानदेह है, मुजर है। दिमाग के लिए भी बच्चे गबी हो जाते हैं, बच्चों के दिमाग खत्म हो जाते हैं, उनकी जहानत और फतानत खत्म हो जाती है। असर के बाद मगरिब से पहले सोना ये किसी सूरत भी जायज नहीं है, इससे बच्चों को रोकना चाहिए। तो ज्यादातर जो हमने हैबिट्स अपनी जो हैं वो अपने दीनी शियार के मुताबिक जो है वो सेट करनी है, अपनी जिंदगी में भी, अपने बच्चों की जिंदगी में। इसी के साथ इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।